अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। नाज़रीन, तहरीके इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आखिर तारीख रात के बाद क्या सुबह का सूरज तुलू होगा तो अपने साथ एक खुशी की उम्मीद लेके उभरेगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है वो बड़ा खुश आइंद है। क्योंकि हर अदालत बिकी हुई नहीं होती, हर जज ज़मीर फरोश नहीं होता, हर मुकदमा फ़िक्स नहीं होता। इसकी मिसालें आपको अभी मिल जाएंगी। मैं आपको एक एक करके ख़बर सुनाऊंगा और आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गिरफ़्तारियाँ जो गैर कानूनी तरीके से की गई थी, गैर कानूनी तौर पर की गई थी, उन गिरफ़्तारियों को कैसे रिवर्स अदालतों की जानिब से किया जा रहा है। क्योंकि हम किसी मार्शल लॉ की स्टेट में नहीं है, ये कोई आप कह सकते हैं गैर एलानिया मार्शल लॉ नहीं चल रहा, यहाँ की अदालतें आज़ाद हैं। एक और चीज़ जो आपके गोश गुजार करनी है, वो एक प्रोपोगेंडा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो किया गया था गुड टू सी यू पे, मुझे आपको देख के खुशी हुई। अगर चीफ जस्टिस ने ये इमरान खान साहब को जुमला कह दिया, इस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लेके मरियम नवाज साहिबा, उनकी ट्वीट, उन्होंने इस जुमले को उठाकर इतना प्रोपोगेंडा किया कि चीफ जस्टिस को इस पर वजाहत देनी पड़ी। आज अदालत में चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू पे बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं, वो आपको साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो है लंदन प्लान। लंदन में क्या इमरजेंसी का प्लान, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगनी है, ये लंदन में बनाया गया था। इसमें नवाज शरीफ की क्या राय थी, जो मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग हुई है उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। आजकल हालात ऐसे हैं कि फ़ौरी तौर पे कोई अपडेट आती है तो हमारी कोशिश होती है फ़ौरी तौर पे आप तक पहुंचाई जाए कि असल में हो क्या रहा है मुल्क में। सबसे पहले आगाज़ करूँगा अदालतों के रिलीफ के मामले पर। मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब का केस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कमरा अदालत में हुआ है, और फिर आपको बताऊँ रिलीफ किस किस तरह मिला है। कमरा अदालत में फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया तो सबसे पहले जो एडिशनल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं जहांगीर जदून, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिनके बायस जो है रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जिनके बायस लोगों में इश्तियाल फैला है, जिनके बायस जो है लोग मुजाहरे के लिए निकले हैं। जज साहब ने सबसे पहले कहा कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा सकती। किस कानून के तहत आपने गिरफ्तार किया है? तो बताया ये गया कि फवाद चौधरी को अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया होता तो उनको जो है मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाना था। इनको MPO 16 के तहत गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने पब्लिक को, मोब को 9 मई को खसूसी तौर पर जो हुआ उसमें इश्तियाल दिलाया। फिर कहा गया कि आप वो ट्वीट बताएं किस तरह से इश्तियाल दिलाया, तो फवाद चौधरी की वो ट्वीट निकाल कर दिखाई गई जिसमें फवाद चौधरी ने ये कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई है, बाहर निकल कर मुजाहरा करें। फिर जज साहब ने कहा, जज साहब ने बड़े इसमें जो आपको खौफ खुदा दिला रहे हैं ताकि कुछ लोगों को एहसास हो, लोगों को पता लगे। जज साहब ने कहा देखें, आपने भी अल्लाह को जवाब देना है और मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है, और क्या ये अमल दुरुस्त है? फिर जज साहब ने ये भी कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जो दिल में होता है वो बात सामने रखता हूँ। हम सब ने एक दिन अल्लाह की अदालत में भी जवाब देना है, तो हम क्या बताएंगे उस टाइम? तो और जज साहब ने फिर कहा कि जो गिरफ़्तारी की गई है, फवाद चौधरी एक सीनियर जो है कानूनदान भी हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उनको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। उनको यहाँ पे बुलाने का मकसद जो है उनको रिहा करना है और उनको बताना है कि ये जो आपकी जानिब से किया गया, पाकिस्तान की आवाम का आपको पता है, जब इनको एहतजाज करने का कहो ये किस तरह से बाहर निकलते हैं। तो ये जज साहब की जानिब से जो है वो दिए गए रिमार्क्स दिए गए और इसके बाद फवाद चौधरी के केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया। सुबह को नाज़रीन दो ख़वातीन ऐसी हैं तहरीक इंसाफ की, सेनेटर फलक नाज साहिबा और जो सेनेटर फलक नाज हैं और इसके साथ जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं, उनको सुबह रिहाई मिली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है। शीरी मज़ारी के केस में कोर्ट का ये कहना था कि इनफ एविडेंस नहीं है। शीरी मज़ारी को MPO 3 के तहत गिरफ़्तार किया गया था। शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ कोर्ट में इतना मवाद पेश नहीं किया जा सकता कि इन्होंने जो है उकसाया आवाम को। तो ये जज की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ऐसा मवाद हमारे सामने नहीं पेश किया गया और इसके बाद ऑर्डर लिखवा दिया गया। ऑर्डर के तहत फौरी तौर पर रिहा करने का शीरी मज़ारी और सेनेटर फलक नाज को हुक्म दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जो हैं वो कल अदम करार
दी जा चुकी हैं, उनको रिलीफ मिल गया है। फवाद चौधरी के केस में एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक फैसला महफूज है। एक्सपेक्टेड यही है फवाद चौधरी को भी रिहा कर दिया जाएगा जिस तरह से उनको बुलाया गया। एक बख्तरबंद गाड़ी में फवाद चौधरी को ऐसे लाया गया जैसे कोई वो दहशतगर्द हैं। लेकिन चूंकि अब ये सारा कुछ हो रहा है तो ऐसे तमाम हालात में ये बड़ा खुशाइंद है कि अदालतें अपना काम कर रही हैं और आज़ाद तरीके से रिलीफ भी दे रही हैं। आज सुबह शहरियार अफरीदी को उठाया गया, उनको GHQ पर हमला करने और उकसाने को के केस में कि उन्होंने आवाम को उकसाया उठाया गया है, उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। लेकिन उम्मीद है कि इस अदालतों से अगर उन पर केस ना बनता हुआ तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो गुड टू सी यू का मुकालमा हुआ वो असगर सब्जवारी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जब रोस्टम पे आए तो चीफ जस्टिस ने उनको देख के कहा गुड टू सी यू। तो असगर सब्जवारी ने भी जो है चीफ जस्टिस के सामने इखलाकियात का तकाजे को शुक्रिया का इजहार किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपको पता है कि मुझे इस जुमले की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं इसकी वजाहत इस वजह से दे रहा हूँ कि मैं तो हर किसी के साथ अदब से पेश आता हूँ, मैं हर किसी के साथ अदब और लिहाज को मलहूज़े खातिर रख कर मिलता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब ये गुड टू सी यू कहने पर, मैं हर किसी को गुड टू सी यू कहता हूँ, मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया। बग़ैर अदब के क्या मज़ा है, बग़ैर एहतराम के क्या मज़ा है। इसी में तो सारा मज़ा है कि हम अदब व एहतराम के साथ हर किसी से पेश आएँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत दी। जो प्रोपोगेंडा किया गया था, अच्छा प्रोपोगेंडा इस बात पे नहीं किया गया कि इमरान खान को रिलीफ मिल गया या इमरान खान को अदालत ने छोड़ दिया। एक छोटी सी बात उठाकर जो कि रिपोर्ट की गई, मुझे इमरान खान साहब को देखकर खुशी हुई। तो ये बेसिकली अंदर का आप ये कह सकते हैं इमरान खान के हवाले से बुग़्ज़ ज़ाहिर करता है कि कितनी ज़्यादा अनाद इन सियासतदानों के दरमियान आपस में है कि अगर चीफ जस्टिस ने किसी को गुड टू सी यू कह दिया तो उसके ऊपर ऐसा प्रोपोगेंडा किया कि उन्हें वजाहत अदालत के सामने देनी पड़ी। लेकिन और जो असल चीज़ थी जिस पे क्रिटिसाइज़ किया जाना था या फिर जो के पॉइंट बनता था कि आपने क्यों छोड़ा है, उसको पसे पुश डाल दिया गया। एक छोटी सी चीज़ गुड टू सी यू को लेकर मुस्लिम लीग नून ने इतना प्रोपोगेंडा किया कि वो हर जगह वायरल हुआ। खैर ये आगे चलते हैं, आपको बताते हैं लंदन प्लान के हवाले से। लंदन प्लान नाज़रीन, एक आपको पता है कि पिछले दिनों एमरजेंसी की बात हो रही थी, कुछ टीवी चैनल्स पे चली और उसके बाद फिर काबीना के इजलास में एमरजेंसी की बात हुई। ये एमरजेंसी की बात आई कहाँ से? ये एमरजेंसी की बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बराह रास्त जो कि मॉडल टाउन में जो मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग नून की जाती उम्रा में, उसमें जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये बात कही थी। तमाम लोग बैठे थे। डिससेटिस्फैक्ट्री जो है नवाज शरीफ ने शो की आज़म नज़ीर तारा और लीगल टीम के हवाले से, और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि हमने बड़े बड़े रिलीफ हासिल किए, आपको नहीं पता हमने पुलिस से क्या क्या काम लिए हुए हैं और आप यहाँ पर बैठे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस मुल्क में एमरजेंसी लगनी चाहिए अगर इमरान खान काबू में नहीं आता तो, और ये बात एमरजेंसी की वहाँ से निकली। मैं आपको बता दूं शहबाज शरीफ साहब इस हक़ में नहीं है कि एमरजेंसी लगाई जाए, ना ही जरदारी साहब चाहते हैं कि एमरजेंसी लगाई जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि एमरजेंसी लगाने से हालात जो सही होने हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे और एमरजेंसी लगाने से अदालतें इसको रिवर्स कर देंगी। तो लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात के हामी थे और मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी दो टोक बातें की वहाँ पर। जो है जो ये कह सकते हैं आपके जो ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने कहा कि ये आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको ये गलत ब्रीफिंग दी जा रही है, ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको कानूनी तौर पर गाइड कर रहे हैं ये गलत गाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा एक पेज पे थे, धड़ेबंदी साफ नज़र आ रही थी, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे लोग दूसरे पेज पे थे। मियाँ जो मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई और चला रहा है और पार्टी कोऑर्डिनेशन नहीं है, पार्टी के लोगों की सुनी नहीं जा रही। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पार्टी के लोगों के ये जो कोऑर्डिनेशन का मामला है इसको हल करेंगे, ज़रूर सुनेंगे और ये जिस तरह से कहेंगे उस तरह से होगा। अलबत्ता जो एमरजेंसी की बातें थी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ऑप्शन आई थी डायरेक्टली, लेकिन उसको जरदारी साहब ने भी निगेट किया, शहबाज शरीफ ने भी निगेट किया और उससे ये तासुर दिया गया कि ये अगर एमरजेंसी लगा दी गई तो मुल्क के हालात और मुस्लिम लीग नून को मज़ीद नुकसान होगा, इस वजह से ये एमरजेंसी की तरफ नहीं जा रहे। लंदन प्लान जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया है, वो यही प्लान है कि उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है
कि इमरान खान को ठोकना है, ठोकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और साथ ये भी कहा गया कि जो इमरान बरदार जजेस हैं, जो इमरान खान साहब को रिलीफ देते हैं, इनको एक्सपोज करें, इनको पब्लिक में लाएं, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस करें, क्यों नहीं आपसे जज कंट्रोल हो रहे। तो ये तमाम बातें उस मीटिंग में की गई। हमें जो है ये बातें दुनिया टीवी के फ़ाहद शहबाज हैं, फिर एक और रिपोर्टर हैं, उनसे इस बात की तस्दीक हुई है। तो हमने जो है तब आपके सामने रखी हैं कि लंदन प्लान एक्चुअल में ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को एलिमिनेट करना है और फिर उसके बाद इलेक्शन में जाना है। एलिमिनेशन इन अ सेंस कि उन पर कदगने भी लगाई जा सकती हैं और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करा के भी इलेक्शन हो सकते हैं। इमरान खान साहब की नाअहली वो तो ऑन कार्ड्स है और वो इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग नून फ्राम एस्टैब्लिशमेंट एज़ वेल। तो ये मामलात हैं नाज़रीन। फ़िलहाल के लिए कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद आपको अपडेट्स देंगे, कुछ ख़बरें देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर की भी नैब तरमीम केस चल रहा है अगले, उसमें इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। अगला व्लॉग इस पर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।